नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौर। अगर आप भी यूट्यूब के माध्यम से पत्रकारिता करते हैं तो आपको डिजिटल मीडिया रिपोर्टर कहा जाता है। जहां एक ओर आप सच्ची पत्रकारिता करते हैं, जोखिम उठाते हैं, फील्ड में जाते हैं, लोगों की सच्ची खबरों को कवर करते हैं, वहीं आपके लिए प्रोटेक्शन का कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। अगर आप डिजिटल मीडिया के माध्यम से पत्रकारिता कर रहे हैं तो यहाँ पर कई ऑप्शंस हैं। इसमें मैं एक एक करके आपको बताऊंगी। तो पहले हम बात कर लेते हैं डिजिटल मीडिया पत्रकारों की कानूनी सुरक्षा की, कि अगर आप भी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम से खबरें डालते हैं, वहीं से आप करते हैं, तो आपको प्रोटेक्शन कहाँ से मिलता है। तो सबसे पहले जो प्रोटेक्शन आपको मिला है वो मिला है भारत के संविधान से। आर्टिकल 19(1)(a इसके तहत साफ साफ लिखा गया है कि जो भारत के नागरिक हैं वो सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए और सूचनाओं को देने के लिए स्वतंत्र हैं। उनको सूचना देने या फिर अपनी बातों को कहने सुनने से कोई रोक नहीं सकता, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ये हमारे संविधान से एक हमें मौलिक अधिकार के रूप में सुरक्षा मिली है। जब संविधान बन रहा था, इस विषय पर चर्चा हो रही थी कि भारत के नागरिकों को ये अधिकार दिया जाएगा, तब एक और चर्चा चल रही थी कि जो मीडिया है उसके लिए अलग से कानून बनाया जाए। लेकिन तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि क्योंकि भारत के सभी नागरिकों को ये स्वतंत्रता पहले से ही प्राप्त है और उसके अंतर्गत मीडिया भी आता है, तो अलग से सुरक्षा देने का कोई औचित्य नहीं है। बस यही वजह थी कि प्रेस को भी आर्टिकल 19(1)(a के अंतर्गत रखा गया, और यही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है डिजिटल मीडिया रिपोर्टर्स का। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप कोई अपराध नहीं कर रहे अगर आप अपनी खबरों को किसी इंटरनेट के माध्यम से या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, ये एक अलग बात है कि ये रजिस्टर्ड नहीं होते मीडिया के तौर पर, क्योंकि ये राइट तो संविधान के अंतर्गत दिया गया, मीडिया को आर्टिकल 19(1)(a के अंतर्गत रखा गया, लेकिन उसका जो काम है, काम का सुचारू रूप से चले, उसके लिए लाइसेंसिंग प्रोसेस भी बनाई गई थी। तो क्योंकि तब प्रिंट मीडिया ही होता था, तो प्रिंट मीडिया के रजिस्ट्रेशन की एक पूरी प्रोसेस थी जो RNI से होती थी, अब वो PRGI के थ्रू होती है। इसके बाद समय बदला और उसके बाद आए हमारे टीवी न्यूज़ चैनल्स, उसके लिए एक अलग से प्रोसेस हुई। जो भारत सरकार का सूचना प्रसारण मंत्रालय है, वहाँ पर इनके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस हुई। लेकिन क्योंकि बजट बहुत अधिक होता है दोनों ही माध्यमों में, तो फिर इसको बहुत कम लोग चला पाए। अब ऐसे में एक और नए समय के साथ न्यू मीडिया के रूप में उजागर हुआ, वो है डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसके माध्यम से डिजिटल मीडिया पत्रकार रिपोर्टिंग करते हैं। वो सच्ची खबरों को देते हैं, लेकिन लोग उन्हीं को अपमानित करते हैं। तो ऐसे में आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए। तो पहला अधिकार आपने जाना, आपको प्रोटेक्शन कहाँ से मिल रही है, वो मिल रही है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से, जो आपका मौलिक अधिकार है। इसका कोई हनन करेगा तो आप कोर्ट की शरण भी ले सकते हैं। क्या ये राइट आपको पहले से पता था? अगर आप जानते थे तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। दूसरा जो प्रोविजन है वो आपको मिलता है IT रूल 2021 के अकॉर्डिंग। क्योंकि ये इंटरनेट के माध्यम से पत्रकारिता हो रही है, तो इसमें IT एक्ट लागू होता है, और भारत सरकार ने साल 2021 में IT रूल 2021 बनाए, IT एक्ट 2000 में अमेंडमेंट किया और डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स के लिए एक परिभाषा बताई कि जो लोग निश्चित अंतराल पर सूचनाओं को देने का काम करते हैं वो डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, और उनको सूचना प्रसारण मंत्रालय को बताना पड़ेगा कि वो करंट अफेयर्स और न्यूज़ पर काम करते हैं, और उनको एक फॉर्म भर के ये इन्फॉर्मेशन करना था। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन्फॉर्मेशन है ये केवल, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सरकार ने नहीं दी थी। तो आप MIB को इन्फॉर्म कीजिए कि आप IT रूल के पालन करते हुए अपने सभी इन्फॉर्मेशंस को मंत्रालय को प्रोवाइड कर चुके हैं। तो ये आपका दूसरा लीगल प्रोटेक्शन है जो आपको डिजिटल मीडिया के तौर पर एस्टैब्लिश करता है। तीसरा जो लीगल प्रोटेक्शन है वो आपको देता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी भारतीय प्रेस परिषद। ये एक क्वासी जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पत्रकारों और पत्रकारिता के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए काम करती है। अगर किसी पत्रकार के ऊपर अननेसेसरी दबाव बनाया जाता है तो वो यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा कोई जर्नलिस्ट भी अगर पत्रकारिता के जो एथिक्स और कोड है उनका उल्लंघन करता है तो आम जनता भी पत्रकार के खिलाफ यहाँ पर शिकायत कर सकती है।
पीसीआई के जो स्टैंडर्ड्स हैं, कैसे काम करना चाहिए एक पत्रकार को, रिपोर्टिंग के वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए, उससे कोई गलती ना हो जाए, कोई मानहानि का केस ना हो जाए या फिर उसके ऊपर ब्लैकमेलिंग का केस ना हो जाए, इन सब विषयों पर हमने विस्तार से वीडियो बनाए हैं। आप हमारे पीसीआई वाले वीडियोस देख सकते हैं और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है पत्रकारों के लिए, उसको देखकर आप सीख और समझ सकते हैं। अगर आप डिजिटल रिपोर्टर हैं तब भी आपके ऊपर ये लागू होंगी। क्या आपको ये जानकारी पहले से थी? अगर नहीं थी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आपके मन में इससे जुड़े हुए जो भी सवाल हो उनको आप हमसे लिखकर ज़रूर पूछिएगा। तीसरा जो आपको लीगल प्रोटेक्शन मिलता है वो मिलता है हमारे श्रमजीवी कानूनों से। भारत के अंदर पत्रकारिता के लिए भी श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम लागू था, जिसको कि अभी जो नए 4 कोड आए हैं लेबर लॉ, उसके अंतर्गत मर्ज कर दिया गया। अगर आप भी किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहां पर 20 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, श्रमजीवी कानून के तहत प्रोटेक्टेड होते हैं। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल के तौर पर काम कर रहे हैं तो आप एमएसएमई के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। वहां पर आपको एक प्रोप्राइटरशिप के तौर पर लीगल प्रोटेक्शन मिलेगी कि हाँ, आपके पास एक गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट है जिसके माध्यम से आप अपनी पहचान रखते हैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में या फिर एक डिजिटल मीडिया रिपोर्टर के रूप में। इसके अलावा एक और बड़ी प्रोटेक्शन है, वो है कोर्ट के ऑब्जर्वेशन जो पत्रकारों के लिए दिए गए हैं। जैसे कोर्ट ने कई बार कहा है कि भारत में प्रेस की आज़ादी एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन कोर्ट ने बार बार ये भी साफ किया है कि सरकार के पास भी जो पावर है वो अनलिमिटेड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकारों के लिए डिवाइस जब्ती, जैसे कई बार होता है उनके मोबाइल छीन लिए जाते हैं, कैमरे तोड़ दिए जाते हैं, इसके बारे में भी विस्तार से गाइडलाइंस बनाने के अभी निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि अगर मान लीजिए पत्रकार कोई खबर लिख रहे हैं या फिर बोल रहे हैं और उनसे कोई एक मिस्टेक हो जाए तो ऐसा नहीं है कि पत्रकार अपराधी हो गया। पत्रकारों को अननेसेसरी डराने धमकाने के लिए भी कोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। तो ये कोर्ट के बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं। कुछ फेमस केस हैं जैसे कि अभी हमने पहले ही बताया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो जस्टिस संजय किशन कौल हैं और जस्टिस सुधांशु धूलिया है, उनकी एक बेंच ने एक इम्पॉर्टेंट फैसला दिया था फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस की सुनवाई करते हुए। ये पत्रकारों के डिवाइसेस जो होते हैं उनको सीज करने के बारे में था, क्योंकि उनके डिवाइसेस में कॉन्फिडेंशियल सोर्सेस होते हैं और उनकी बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, तो उनको बिना ज़रूरी लीगल प्रोसेस के जब्त नहीं किया जा सकता। दूसरा केस था अनुराधा भसीन केस। इस केस के अंदर कश्मीर में जब इंटरनेट को शट डाउन किया गया तब कोर्ट ने इस पर कहा था कि पत्रकारों का इस तरीके से काम रुक जाता है। इंटरनेट एक्सेस फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक ज़रूरी हिस्सा है, इसीलिए सरकार बिना कारण बताए कम्युनिकेशन को बैन नहीं कर सकती। इस तरीके के केसेस हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं जो पत्रकारों के हित में दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर भी कोई अननेसेसरी केस हुआ है तो आप हमारे यहाँ से लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। लीगल एडवाइस लेने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8800044555। तो ये आपके प्रोटेक्शन थे, लेकिन उसके बावजूद भी खतरे और चुनौतियाँ कम नहीं हैं। इसीलिए आपको कुछ और भी सुरक्षा के उपाय करने चाहिए। जैसे कोई भी खबर करते वक्त फैक्ट को डबल चेक करें और जो आपके न्यूज़ सोर्स हैं उनको हमेशा सेफ रखें। जैसे आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है उस खबर से जुड़ा हुआ या फिर आपके पास कोई ऑडियो वीडियो है तो उसको हमेशा सेफ रखें। इसके अलावा पीसीआई के जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं उनका पालन करें। साथ ही आईटी एक्ट 2000 के रूल 2021 के तहत ग्रेवियंस ऑफिसर को अपॉइंट करें। मसलन आपकी किसी खबर से किसी को परेशानी होती है तो आपसे संपर्क किया जा सके और आप उस खबर को देखकर अगर वो वाकई में खबर गलत है तो आप उसको भूल सुधार करते हुए हटा सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं। अगर खबर सच्ची है तो आप उस पर अटल रह सकते हैं, लीगल प्रोटेक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल सिक्योरिटी टूल्स का भी यूज़ करें, जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है उनका उल्लंघन ना करें। डिजिटल पत्रकारिता में सुरक्षा है लेकिन सावधानी बहुत ज़रूरी है। पत्रकारिता से जुड़े हुए जो दूसरे एथिक्स हैं उन सबको जानने के लिए आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने सवाल पूछ सकते हैं ताकि हम उन विषयों पर विस्तार से वीडियो बना सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।